Hello बच्चों, let's read the question. Question says in an examination of mathematics paper, there are 20 questions of equal marks and the question paper is divided into three sections, section A, section B, section C. A student required to attempt the total 15 questions, taking at least 4 questions for each section. If section A has 8 questions, section B has 6 questions and section C has 6 questions, then total number of ways student can select at 50 students. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे NCR का, जिसका मीनिंग होता है सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, NCR का। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो टोटल क्वेश्चन इन सेक्शन ए की बात करें हम, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन इन सेक्शन ए कितने हैं, 8 क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में है ना क्वेश्चन इन सेक्शन बी, इसमें 6 है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन इन सेक्शन सी, इसमें भी हमारे पास 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन बनेगा, ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसने बोला हुआ है कि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, है ना। एटलीस्ट एक ये दिया हुआ है हमें, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, हर सेक्शन में से कम हमें 4 क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसके जो टोटल वेज बनेंगे वो किस तरह से बन जाएंगे, देखो यहाँ पे टोटल वेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या क्या हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे सेक्शन ए है, तो इसमें से हमने क्या हमें टोटल 15 क्वेश्चन बोल रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है वो, है ना, 20 में से, तो ये आ जाएगा 8C5, इस तरह से ले सकते हैं। सेक्शन सी बी में से भी उसने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और सेक्शन सी में से भी उसने 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया। तो सेक्शन ए में से सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों में से 5-5 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया, तो इसका एक ही वेट बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें यहाँ पर, तो सेक्शन और क्या हो सकता है, सेक्शन ए में से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो 6 हो गया। सेकंड सेक्शन में से उसने ले लिए 5 क्वेश्चन और थर्ड सेक्शन में से उसने, क्योंकि 6 और 5 11, तो 4 क्वेश्चन बचेंगे, तो 6C4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, है ना। बट इस सिलेक्शन के 2 वे हो सकते हैं, 2 तरीके से वो इस सिलेक्शन को चूज कर सकता है कि 6, 5, 4। ठीक है, तो इसके आ जाएंगे हमारे पास कितने वेज, टोटल 2 वेज। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेक्शन में से 5 और जो सेकंड सेक्शन है उसमें से वो 6 क्वेश्चन ले लिए और थर्ड सेक्शन में से 4 क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, तो ये आ गया, इसके भी कितने वे हो जाएंगे, 2 वे हो जाएंगे हमारे पास, है ना, क्योंकि इसमें भी हमारे पास ये 2 तरीके से हम इसको सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे 8C5, 6C6 और 6C4। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर 8 फर्स्ट सेक्शन में से 4 ले लें, सेकेंड सेक्शन में से 6 और थर्ड सेक्शन जो है उसमें से 5, तो 4, 6, 10, 5, 15। ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें भी ये 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो सिंगल वे ही पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि 5, 5, 5 एक सिलेक्शन ले रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, तो ये आ सकता है, तो ये हो जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करें तो अब हम देखें तो लास्ट जो सेक्शन बचेगा, अगर वो 8C7, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में से 7 क्वेश्चन को अगर वो लेता है तो यहाँ पे आ जाएगा 6C4 और 6C
ये कितना हो गया 13 हो गया ना ये, और 4 8 और 7 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64 बट ऐसा और कोई ऐसा दूसरा केस नहीं बनेगा, क्योंकि 8C7 हम केवल एक में से ही ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास एक ही तरीका होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो 8C5 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगी हमारे पास 8/5 इंटू 7। 8C5 को वैसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास ये रिजल्ट होता है NCR इक्वल टू NCN-R ना। तो 8C5 को हम 8C3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 8C3 को हम लिख सकते हैं 8/3, 7/2 और 6/1। ये आ जाएगा 65 की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगी 6 और 65 की वैल्यू 6 प्लस, फिर इसको सॉल्व करेंगे 8C6 को 8C2 लिख सकते हैं। तो ये आएगा 8/2 इंटू 7/1। 65 की वैल्यू हो गई हमारे पास 6, 64 की वैल्यू 62 के इक्वल होगा ये। तो ये आ जाएगा 6/2 इंटू 5, ठीक है। और फिर इसमें क्या आ रहा है इंटू 2, प्लस यहाँ से करेंगे 8C5 को वही हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 8/3, 7/2 और 6/1। 8C5 को 8C3 लिख सकते हैं, तो जैसा आपने किया, और 66 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 64 को 62 लिख सकते हैं, तो ये आएगा 6/2 इंटू 5 और इंटू 2। फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 8C4, इसको हम लिख सकते हैं, ये 8C4 ही रहेगा। तो ये आएगा 8/4, 7/3, 6/2 एंड 5/1, ठीक है। और 6 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 65 की वैल्यू 6 हो जाएगी और इंटू 2। और एक ये वाला आ जाएगा हमारे पास 8C7 की वैल्यू कितनी आएगी 8, है ना, क्योंकि 8C1 बनेगा। 64 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 62, मतलब 6/2 इंटू 5। और ये रिपीट हो रहा है तो हम इसका क्या करते हैं स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखो 3 2 जा, ये कितना हो गया 6, है ना। तो ये आएगा 56 इंटू 36। तो ये हो गया 56 इंटू 36 प्लस, इसको देखेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ से ये 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से यहाँ पर हमारे पास ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 7 56, और यहाँ पर आ जाएगा 6 5 जा 30 और ये 90, है ना। तो इंटू कितना आ गया 90 प्लस, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 2 जा ये हो गया 6, है ना। तो ये 8 7 जा 56 इंटू 30, 56 इंटू 30 ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 6 2 जा 12 और ये 60 और ये 56 60 आ जाएगा। प्लस फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 8, ये हो जाएगा 3 5 जा कितना हो गया 15, है ना। 6 से 2 कैंसिल होगा, 15 आएगा ये, और 15 का स्क्वायर हो गया 225, 15 का स्क्वायर हो गया 225, है ना, और 8। तो यहाँ पे 8 इंटू आ जाएगा 225, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 11,376। तो ये इसका जो है आंसर बनेगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।